Good morning, students. How are you? Fine. Okay, let's start. Chapter 1 Input and Output Device. ठीक है. Google, how can I enter my voice in the computer toggle? Obviously, I can't type my voice on the keyboard, can I? Toggle, of course not Google. Different forms of data need different kind of device to enter the computer, and there are many devices like keyboard for entering data. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइस, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइस और भी बहुत सारे डिवाइसेस जिनका अलग अलग पर्पस होता है कंप्यूटर में काम करते वक्त. ठीक है, तो वो कौन से हैं? Google, I see, tell me about those devices. Toggle, with pleasure. Okay. All of you seen a computer. सभी ने कंप्यूटर को देखा हुआ है. Many of you play games and do homework on it. आप उसमें गेम्स प्ले करते हो और होमवर्क भी करते हो कंप्यूटर के ऊपर. Can you name the various parts that you see in your computer? क्या तुम कंप्यूटर के बाकी के पार्ट्स के बारे में नाम बता सकते हो? Consider the following. You see a keyboard through which you enter data into the computer. तुमने कीबोर्ड को देखा हुआ है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाते हैं. You see a monitor which displays the output on its screen. तो आपने मॉनिटर को भी देखा हुआ है जिसके द्वारा जो आउटपुट आता है वो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आता है. यू सी अ माउस, तुमने माउस को भी देखा है विथ विच यू पॉइंट, क्लिक एंड टेक वेरियस एक्शन. ठीक है. यू सी अ सीपीयू कैबिनेट. ठीक है, आपने सीपीयू भी देखा हुआ है. सीपीयू का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस द डेटा. डेटा प्रोसेस का काम किसका है? सीपीयू का. आगे क्या है? यू मे आल्सो सी अ प्रिंटर, अ स्कैनर, अ माइक्रोफोन एक्सेट्रा कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर. तो आपने प्रिंटर को भी देखा है, स्कैनर भी देखा है, माइक्रोफोन भी देखा है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं. Devices such as keyboard and mouse which help you enter data into a computer are called input device. ऐसे डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस जो हमारी हेल्प करते हैं कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाने के लिए, ऐसे डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस. डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर through which you see or get the output are called the output device. और वो डिवाइसेस जो कि जैसे कि मॉनिटर एंड प्रिंटर जिनके द्वारा आउटपुट हमें मिलता है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आता है, उसको क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइस. Input and output device are normally attached to the outside of a computer. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो है वो नॉर्मली जो है वो आपके कंप्यूटर के बाहरी अटैच किए जाते हैं थ्रू वायर. Therefore they are also termed as peripheral device. तो सिंपली हम लोग जब भी कंबाइन वर्ड यूज करना हो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो समटाइम्स हम यूज कर लेते हैं पेरिफेरल डिवाइस और सिंपली कंप्यूटर पेरिफेरल. ठीक है. Now you are already familiar with a few common input and output device. In this chapter you will learn about a few more input and output device. Input device, the device through which we enter data and instructions into a computer are called input device. वो डिवाइस जिनके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाते हैं, तो उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? Input device. Some input device are used to enter data directly into the computer. For example, keyboard. तो ऐसे डिवाइस सबसे ज़्यादा जो कॉमनली जो डिवाइस यूज होती है कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाने के लिए, डेट इज कीबोर्ड. सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है. सम इनपुट डिवाइस आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस
are used to point and select option on the monitor screen, for example computer mouse। तो जो हमारा माउस है जिसके द्वारा हम लोग किसी फाइल और फोल्डर को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, वेरियस एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर डिस्कस बिलो। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में अच्छे से ब्रीफ में पढ़ते हैं। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। आगे क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। Keyboard is the most commonly used input device. It is used to enter text and numbers into a computer. तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग जो है वो कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाते हैं, चाहे वो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर न्यूमेरिक डेटा हो। इसके द्वारा हम लोग जो है कीबोर्ड की हेल्प के साथ कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाते हैं। A keyboard has several keys that can be pressed to input text and numeric data. It also has few special keys such as function keys। तो आपने कीबोर्ड सबने देखा है, सबको पता है, सभी यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन जो सबसे ऊपर वाली जो रो है जिसमें आपकी सबसे पहले फंक्शन कीज आती हैं, दैट इज F1 से F12। आप देख रहे हो अपने कीबोर्ड में ये वाली जो सबसे पहले ऊपर वाली जो रो है F1 से F12, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, फंक्शन कीज, ठीक है। डेट उनका पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। एंड देन द कीज ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। सबसे फर्स्ट वन स्पेशल कीज, फंक्शन कीज आती हैं, इसमें कंट्रोल कीज आती हैं, कर्सर कंट्रोल कीज आती है, नम लॉ कीज आती हैं। तो ये सारी कीज आप अपने कीबोर्ड में देखिए, तो इनको क्या बोला जाता है, स्पेशल कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज, कीज फॉर टाइपिंग अल्फाबेट। किसी का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम हो गया, ठीक है, तो आप उसका अल्फाबेट ये जो कीज है या क्या WEITY आप देख रहे हो, इनको आप प्रेस करके आप उसमें डेटा जो है एंटर करवाते हो। नंबर्स कीज जिसे हम लोग न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स एंटर करने हैं 78, 57, तो आप लोग ये 0 से लेके 9 तक जो इसकी न्यूमेरिक कीज होती हैं, आप इनकी हेल्प के साथ जो है डेटा एंटर करवाते हैं। देन आगे क्या है, कंबाइन अगर हम लोग बोले तो इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। आगे क्या है, पंचुएशन कीज। पंचुएशन कीज फॉर टाइपिंग, कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, इन सभी को क्या बोला जाता है, पंचुएशन कीज। While using a keyboard, you often notice a small vertical line blinking on the screen is called cursor। जब भी आप कीबोर्ड की हेल्प के साथ आप टाइप कर रहे हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि जब भी आप टाइपिंग करते हो तो एक छोटी सी वर्टिकल लाइन आपके स्क्रीन के ऊपर आती है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको कर्सर बोला जाता है। When a key is pressed, the alphabet, number or symbol marked enter into the computer and display at the point where the cursor is positioned। आप किसी भी की को प्रेस कर सकते हैं, अल्फाबेट हो, नंबर हो, कोई भी सिंबल हो, जहाँ पे भी आपने कर्सर की पोजीशन जहाँ पे आपने सेट कर लिया है राइट लेफ्ट, वहाँ से वो लिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली मूव्स वन पोजीशन फॉरवर्ड। फिर ये जो कर्सर होता है ना, जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली वन पोजीशन फॉरवर्ड होता चला जाता है, ठीक है। आगे क्या है, माउस। माउस इज अनदर वेरी कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। तो माउस क्या है, कीबोर्ड के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है, बट इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट हैज़ 2 or more buttons that perform different function। माउस के बेसिकली 3 बटन्स होते हैं, राइट, लेफ्ट एंड
मिडल में जो एक स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल व्हील जिसे बोला जाता है, स्क्रॉल व्हील इज प्रेजेंट एक्ट एज द थर्ड बटन। तो अगर स्क्रॉल व्हील अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसे थर्ड बटन बोलते हैं। द माउस इज अटैच टू द कंप्यूटर विद द कनेक्टिंग वायर और कोड और इवन विदाउट वायर। तो माउस जो है हम लोग कंप्यूटर में अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, बट आजकल वायरलेस भी आजकल माउस अवेलेबल है, ठीक है। व्हेन द यूजर मूव्स द माउस अक्रॉस ए फ्लैट सरफेस, द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द माउस मूवमेंट। आप इसको पहले मूव कराने के लिए आपको नीचे इसके एक फ्लैट सरफेस को होना ज़रूरी है, ठीक है। फ्लैट सरफेस से द माउस पॉइंटर, जो इसका जो पॉइंटर है आपके जो स्क्रीन पे जो होता है, उसकी जो पोजीशन, जो कर्सर की पोजीशन की मूवमेंट जो होती है वो इसकी माउस की हेल्प के साथ हम लोग कंट्रोल करते हैं। द माउस इज यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट एंड टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम लोग किसी भी फाइल को, टेक्स्ट को, आइकन को, फाइल फोल्डर को हम लोग ओपन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। कोई पिक्चर को ड्रा करना हो, ठीक है। इट कैन बी क्लिक, डबल क्लिक एंड राइट क्लिक टू परफॉर्म वेरियस एक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसकी हेल्प के साथ क्लिक करना, डबल क्लिक इसलिए यूज किया जाता है, राइट क्लिक से आपका कोई भी मेन्यू ऑप्शन ओपन होता है, डबल क्लिक करने का मतलब क्या होता है कि किसी फाइल और फोल्डर को ओपन करना, ठीक है। तो इसके अलग अलग वेरियस फंक्शन है जो कि हम लोग माउस की हेल्प के साथ करते हैं। आगे क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू माउस एंड कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस। ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह ही दिखता है एंड कैन बी, और उसकी जगह यूज किया जाता है। इट हैज ए बॉल ऑन द टॉप। इसके टॉप के ऊपर एक बॉल होता है विच इज रोल्ड विद द फिंगर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जिसको कि हम लोग अपनी फिंगर के साथ मूव कराते हैं और पॉइंट करते हैं, जैसे कि हम लोग माउस के साथ करते हैं। लाइक ए माउस, ए ट्रैक बॉल आल्सो हैज बटन टू टेक वेरियस एक्शन। जैसे कि हम लोग माउस के साथ हम लोग वेरियस एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सिमिलरली ट्रैक बॉल भी बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करता है। बट अनलाइक ए माउस, इट डज नॉट नीड टू बी मूव्ड ऑन ए सरफेस एंड नीड्स नो पैड टू सिट ऑन। तो जैसा कि हमें माउस में हमने पढ़ा था कि माउस को फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़ती है और नीचे उसको रखने के लिए एक पैड की ज़रूरत पड़ती है, बट ये जो ट्रैक बॉल है उसको मूव कराने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ता जैसे कि माउस में पड़ता है, और इसको नीचे रखने के लिए कोई पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में सबने देखा है, पढ़ा है, ठीक है। आप यूज़ भी करते होंगे, जब भी आप कंप्यूटर्स में गेम्स प्ले करते हो तो आप जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक, यू माइट हैव यूज अ जॉयस्टिक व्हाइल प्लेइंग गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं तो आप जॉयस्टिक का यूज करते हैं। यूजली व्हाइल प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स द यूजर नीड्स टू मूव सर्टेन ऑब्जेक्ट्स क्विकली एंड कंटिन्यूसली अक्रॉस द स्क्रीन। तो बेसिकली हम लोग जॉयस्टिक का पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं, कि हमारा जो स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है व्हाइल प्लेइंग गेम्स, तो इसके ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली इसकी जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसका यूज करते हैं जॉयस्टिक का। Joystick is a pointing device that is used to move object and the pointer on the screen. तो और जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हमारी हेल्प करता है। Also a keyboard can also be used for the same purpose. A joystick makes it easier by providing better control. हमें पता है कि ये सारा काम हम लोग कीबोर्ड की हेल्प के साथ भी कर सकते हैं, बट जॉयस्टिक जो है वो इस काम को बेटर कंट्रोल कर देता है और हमें उसको यूज करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। अ जॉयस्टिक प्रोड्यूस कंटिन्यूस मूवमेंट विदाउट मूविंग इटसेल्फ। तो जॉयस्टिक जो है
कंटिन्यूस मूवमेंट कर सकता है, बट इसको खुद हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो हैंडल है हम लोग वहीं से ही बटन से ही रोटेट करते हैं, बट ये विदाउट मूविंग इटसेल्फ, इसको हिलाने की जरूरत खुद नहीं पड़ती है। इसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स ही रहती है। ओनली द लेवल इज मूव्ड बाय हैंड। हम लोग बस इसको हैंडल से ही, इसके हैंड को ही यूज करते हैं। दिस मेक इट इज आइडियल फॉर गेमिंग। तो बेसिकली हम लोग जो जॉयस्टिक यूज करते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर। तो आगे क्या है, लाइट पेन। लाइट पेन सबने देखा है, सबको पता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो लाइट पेन क्या है, ये जो स्टार्टिंग में कुछ फोन्स ब्लैकबेरीज के फ़ोन, लावा के फ़ोन के साथ जो लाइट पेन आते थे, ठीक है, तो ये लाइट पेन का सेम फंक्शन वही है कि डायरेक्टली आप लोग स्क्रीन के ऊपर आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो, लिख सकते हो, तो वही चीज़ है। लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग और ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। तो लाइट पेन क्या है, बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं राइटिंग और ड्राइंग करने के लिए डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन कैन आल्सो बी यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय सिंपली पॉइंटिंग एट इट। तो आप लाइट पेन की हेल्प के साथ आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर्स। Mouse, trackball, joystick and light pen are also called pointing device as they are used to point and select options on the screen। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, दीज आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो आगे क्या है, स्कैनर। स्कैनर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय।